अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक गेस्ट पेपर के साथ। ये 8277 का कोड का गेस्ट पेपर है जी। बुक नेम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग है 1 है। बीएस चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है। ये बीएस का है 8277 का। इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, आप लोगों ने वही कर लेनी है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा फुल बुक में, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप भी करना है। अगर मेरी वीडियो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूरी पेपर की तैयारी के लिहाज से जो फोकस चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है चैप्टर नंबर 4 आ जाता है मैनेजिंग मनी। यूनिट नंबर 4 है। ये रियल एप्लीकेशन होती है और ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 4 लाजमी कर लेना है। आगे इसमें चैप्टर नंबर 6 है सेट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये तो आप लोगों ने लाजमी करना है, ये तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ये मैथ का क्यों टॉपिक होती हैं, फार्मूला होता है और बेसिक अलजबरा ज़रूरी होता है, जो पेपर में हाँ लाजमी आना होता है। ठीक है, तो अलजबरे वाला ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का नहीं छोड़ना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ये रेगुलर आता है। ये जो चैप्टर 8 जो चैप्टर है ये आप लोगों ने 8277 का लाजमी करना है। ये तो आप लोगों ने हरगिज़ ही नहीं छोड़ना। ठीक है, यूजिंग टेबल एंड ग्राफ्स है। आगे चैप्टर नंबर 9 है ग्राफ रीडिंग और इंटरप्रिटेशन ज़रूरी होता है पेपर के लिए। टू ग्राफ भी आती हैं, टेबल भी आते हैं, तो ज़्यादा लिहाजा जो जो यूनिट नंबर 9 है ये आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़ना है। आगे यूनिट नंबर 2 है अप्रोचिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने कंसेप्चुअल के क्वेश्चन आते हैं। ये कंसेप्चुअल यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है, तो ये इसमें कंसेप्चुअल के तौर पर सवाल होते हैं, वो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चैप्टर लाजमी कर लेने हैं। अगर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 8277 के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो डिफाइन क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन ओवर डेली लाइफ है। ये आप लोगों ने सवाल करना है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे ये सवाल आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये भी लाजमी कर लेना। एक्सप्लेन द प्रोसीडर ऑफ एडिंग टू नंबर्स राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल है। ठीक है, ये भी बहुत है, ये रेगुलर ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन है। डिस्क्राइब एग्जाम एक्सप्लेन द प्रोसीडर्स ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल है। एग्जांपल के लिहाज से ये ज़्यादातर क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने लाजमी क्वेश्चन कर लेना है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक वाले यूनिट में से आया हुआ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल है। ठीक है, ये भी ज़्यादातर असाइनमेंट एंड एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। हाउ कैन अ बट गेट हेल्प यू टू कंट्रोल योर फिनांस एक्सप्लेन, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोबरेट द स्टेप ऑफ स्टेटिस्टिकल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लेन जियोमेट्री एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलर टू डिमोशनल ऑब्जेक्ट बाय द ड्राइंग देयर शेप्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। जो मोस्टली जो एग्जाम में पीयर में क्वेश्चन आते हैं, अगर ऊपर वाले भी कर ले तो ठीक है। ये जो मोस्टली जो एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं वो ये वाले हैं। डिफाइन क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन ओवर डेली लाइफ है। आगे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डनरी नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन, ये मैंने पूरी पहले बता दिया आप लोगों को। आगे क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द प्रोसीडर ऑफ एडिंग टू नंबर्स राइट इन साइंटिफिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल है। ठीक है, ये भी मैंने ऊपर बताया है, ये मैं वो बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने कर लेने हैं। हो कहना बट गेट हेल्प यू और कंट्रोल योर फाइनेंस है। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर भी मैंने बताया, नीचे भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो अपने को क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द फ्रैक्शन डिस्क्राइब एक्सप्लेन द प्रोसीडर ऑफ मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्टैटिस्टिकल स्टडी है। ये दो एक्सप्रेशन पूछ सकता है। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक स्टेप ऑफ सॉल्व अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एक्सप्लेन है। तो ये वाला अपना क्वेश्चन निकालना है। सॉल्व द आगे दूसरा पार्ट इसका है सॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप फॉलोइंग टू प्रॉब्लम यूजिंग द स्टेप मेंशन इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में किए गए उसके करने हैं। आगे ए पार्ट है व्हाट फास्ट हो फास्ट अ कार
वाज मूविंग डैट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 माइल्स इन 3 हॉर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू आर बाइंग 12 डज़न ऑफ बनाना एट द रेट ऑफ 225 पर डज़न। ठीक है, तो ये जो 12 डज़न है, आप 12 अंडे खरीदते हैं 250 पे, तो आप लोगों को जो एक डज़न की कीमत कितनी होगी, ये वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर हम 5वीं में 8वीं में करते आ रहे हैं। व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ 12 डज़न ऑफ बनाना, 12 दर्जन किलो की कीमत क्या हो जाएगी, ये हम ज़्यादातर 5वीं से 8वीं में 7वीं में क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक नोटेशन एंड इट्स पर्पस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन द साइंटिफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स पर्पस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल है। ठीक, आगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन द, आगे क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर्स ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑर्डनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन। एंड दूसरे हिस्से में वो पूछ रहा है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डनरी नोटेशन है, यानी कि पहले ऑर्डनरी टू नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन पूछ रहा है, फिर साइंटिफिक टू ऑर्डनरी नोटेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एंड ऑफ 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट द प्रोसेस एंड फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फार्मूलेट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम है। ठीक है, आगे सेकंड लास्ट है व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल। ठीक है, तो लास्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन डाटा है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये वाले लास्ट वाले जो मैंने जो रिपीट होके आते हैं कि आप लोगों ने यूनिट नंबर 2, 5, 6, 8, 9 और 2 ये वाले चैप्टर लाजमी आप लोगों ने कर लेने हैं। और ये वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन है ये जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ये वाली भी आप लोगों ने लाजमी कर लेने। मैं दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो मामूली एग्ज़ाम में आते हैं ये वाले आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, और एंड पे मैं आप लोगों को ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेने हैं। प्रीवियस असाइनमेंट के क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, सारे के सारे ही कर लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो असाइनमेंट से उठाई जाती हैं, लेकिन इसके पास पेपर नहीं अवेलेबल है, नहीं तो मैं पास पेपर भी इसमें ऐड कर देता। तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये न्यू कोड है तो इसलिए इसके पास पेपर नहीं है। अगले स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह मैं अगले स्टूडेंट को ये फर्दर पास पेपर भी मुहैया कर दूँगा। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों के लिए ये न्यू चैप्टर है, न्यू ये कोड है, तो ये स्प्रिंग 2025 में जो पेपर देने आएंगे स्टूडेंट उनके लिए ये 5 पेपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस 2 सेमेस्टर की ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। ठीक है, तो जो जो चैप्टर बताएं वो भी कर लेने हैं और जो क्वेश्चन बताएं वो भी कर लेने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो अच्छा पेपर अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर